स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। संसद का मानसून सत्र शुरू होकर 12 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये बीते 12 दिन हंगामों की भेंट चढ़ चुके हैं। पेगासस जासूसी मामला हो या फिर किसानों का मुद्दा, इन दोनों मामलों की गूंज जो है संसद के दोनों सदनों में इन 12 दिनों में सुनाई दी है। अगर कार्यवाही की बात करें तो 12 दिन में 107 घंटे में से सिर्फ 18 घंटे ही काम हुए हैं। इससे देश के करदाताओं को लगभग 133 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही लगभग बाधित थी। मानसून सत्र में अब तक 90 घंटे हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। सत्र 13 अगस्त तक चलना है। राज्यसभा की कार्यवाही तय समय का सिर्फ करीब 21% ही चली है, तो लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 13%। लोकसभा 54 घंटों में से 7 घंटे से भी कम समय चली, जबकि राज्यसभा 53 घंटे में से सिर्फ 11 घंटे ही चली। हंगामे के चलते मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते में सदन की प्रोडक्टिविटी में 13.70% की गिरावट आई है। पहले हफ्ते में ये आंकड़ा 32.20% था। इस मसले पर विपक्ष का कहना है कि जासूसी मुद्दे पर जब तक सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं होगी, विरोध खत्म नहीं होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इस मांग को खारिज कर लोकसभा में कह चुके हैं कि यह कोई मुद्दा ही नहीं। पेगासस जासूसी केस पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ 28 जुलाई को पर्चे फेंके थे। इस दौरान सांसदों ने खेला होबे के नारे भी लगाए थे। इस दिन कई बार कार्रवाई स्थगित करना पड़ा था। पर्चे उछाले जाने से नाराज स्पीकर ने 10 सांसदों को सदन से निलंबित करने की चेतावनी दी थी। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक इसमें सांसद गुरजीत सिंह औजला, टीएन प्रतापन, मणिकम टैगोर, रवनीत सिंह बिट्टू, टीबी इडेन, ज्योति मणि सेन्नमलाई, सप्तगिरी शंकर उल्का, बी वैथिलिंगम और एएम आरिफ का नाम शामिल था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने समान विचारधारा वाले 14 विपक्षी दलों ने 28 जुलाई को बैठक की थी। इसमें सरकार को घेरने की योजना बनाई गई थी। मीटिंग के बाद राहुल ने कहा था कि पेगासस जासूसी केस, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। बैठक में कांग्रेस, डीएमके, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आम आदमी पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय समाज पार्टी, केरल कांग्रेस एम, विदुथलाई चिरुथैगल कच्ची और एसएस पार्टी के नेता शामिल हुए थे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।